हेलो एवरीवन, वेलकम टू मशीन मेड। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में यानी डे 6 के इस वीडियो सेशन में हम एडवांस मिलिंग इन मास्टर केम सीखने वाले हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारा ये सब सारी चीज़ें आती हैं। आप देख रहे हो डायनेमिक कंटूर, पिल मिलिंग, एरिया मिलिंग, ब्लेंड मिलिंग, स्लॉट मिलिंग, 2D एंड 3D स्वेप्ट एंड रूल, रिवोल्व, लॉफ्टेड है। ठीक है, इतने 8-9 टाइप के जो हमारे टूल पाथ हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, आप चाहे तो ये यहाँ से डायनेमिक कंट्रोल से लेके यहाँ तक जो है यहाँ तक यहाँ तक आप इसको हाई स्पीड मशीनिंग भी कह सकते हो, क्योंकि ये जो सारे टूल पाथ है ये मैक्सिमम जो हमारा मटेरियल होता है उसको रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ये इनसाइड और आउटसाइड कहीं से भी हम इसको यूज कर सकते हैं, चाहे मतलब बॉस काटना हो या फिर कैविटी काटनी हो, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें से कोई भी एक टूल पाथ उठा लेते हैं और उसको समझते हैं, उसका प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैंने सेलेक्ट किया है एरिया मिलिंग। मैं चलिए इसका एक एक यूज बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ये डायनामिक कंटूर जो होता है हमारा, ये एक्चुअली क्या होता है कि किसी मटेरियल को रफ करने के बाद हम अगर थोड़ा सा कॉर्नर में बसता है मटेरियल, तो मैक्सिमम जो इसका यूज है वो वहाँ पे ही होता है। ठीक और ये पील मिल जो है, सपोज मान लो हमारे पास ऐसा कोई 2 आर्क है, ऐसा लाइन है, और उस लाइन के बीच में चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से एक हमारे पास ये पार्ट है, मैं एक दूसरा लेयर जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, ये सबको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए समझते हैं। इसको टॉप पे कर दिया। अब यहाँ पे जाते हैं, सबको समझ लेते हैं, बाद में करेंगे। ठीक है, कि इसको ऑटोमेटिक हाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे एक ये लाइन है, ठीक, कोई भी यहाँ से ड्रॉ कर दिया। अगर मान लो इस टाइप का कोई भी ज्योमेट्री है और इसके बीच पे से मेरे को मटेरियल निकाल के हमको यहाँ पे मशीनिंग करनी है, तो समझ लो कि यहाँ पे हमारा पील मिलिंग का जो है वो काम होने वाला है। ठीक है, और ये डायनेमिक कंटूर है, ये हमारा मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा जैसे कोई भी मटेरियल इनसाइड या आउटसाइड काट रहे हैं, तो ये मैक्सिमम फिनिश में रफ के साथ ये हमको दोनों ये स्ट्रेटजी मिलती है कि हम रफिंग भी इसी से कर सकते हैं, और उसी में इनबिल्ड है ऐसा कि उसके अंदर हम फिनिशिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, पिल मिलिंग में मैंने आपको समझाया कि इस टाइप का जो टूल पाथ है, इस टाइप का इधर से ऐसे कटिंग करेंगे, ऐसे ऐसे करके, तो वहाँ पे इस टाइप का कटिंग इसमें पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद एरिया मिलिंग और ब्लेंड मिलिंग, इसको हम एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे, नहीं तो क्या बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो फिर वीडियो यार देखने में मज़ा नहीं आता लोगों को। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्टली कवर करते हैं। ठीक है, आज के लिए इसमें एरिया मिलिंग के बारे में हम ज़्यादा डीप में प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये सब सारी चीज़ें यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट। अब देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक पार्ट पहले से सेलेक्ट करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको पार्ट को ओपन कर देता हूँ, इसको एक फिक्स कर देता हूँ पहले, नहीं तो ये क्या इधर उधर होता रहेगा, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेवल में से मैं पार्ट को ओपन कर लेता हूँ। चलिए ये सॉलिड बॉडी है हमारे पास, इस टाइप का कोई भी है, एक हमारे पास कंपोनेंट है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक, अब जैसे मान लो यहाँ से मैं आपको स्टोक डिफाइन कर देता हूँ कि इस टाइप का हमारे पास कोई भी ब्लॉक है, यहाँ से आप देख सकते हो, इतना पूरा सॉलिड हमारे पास मटेरियल है। ठीक है, वर्क पीस के लिए बनाने के लिए, तो हम जैसे मान लो कि अगर यहाँ से नीचे से 5 या 10 mm क्लैम्प करते हैं और पूरा का पूरा वाइस में पकड़ लेते हैं, तो साइड से अगर हमको पूरा फ्लूइड का यूज करके पूरा कटिंग करना हो तो हम इसका यूज करेंगे। किसके लिए, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए मैंने आपको सिंपल के तौर पे यहाँ पे बना के रख दिया है। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ। आपको यहाँ जाना है मशीन में, मशीन में जाने के बाद आपको ये BMC सेलेक्ट करना है। BMC सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ये चीज़ आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको स्टॉक सेटअप में आ जाना है। ठीक है, और यहाँ से इसमें चले जाने का है ऐड फ्रॉम बाउंडिंग बॉक्स। ठीक है, देखो तो ये हमारा मटेरियल जो है वो ए साइज का हमने मटेरियल जो है वो फिक्स करके रख दिया है, तो इसको हम हाइड करते हैं। अब देखिए जब आपको ऐसा एरिया मिलिंग का टूल पाथ जनरेट करना हो तो, ठीक है,
सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ जाएंगे 2D वाले सेक्शन में और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे एरिया मिल। ठीक है, एरिया मिल सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं आ जाता हूँ इसमें। देखिए यहाँ आने के बाद आपको ये एरिया मिल ये हाईलाइट होगा और यहाँ से मैं चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, बड़ा होगा कि नहीं जूम नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए चलिए ये टूल टाइप जो आप देख रहे हो इसमें से एरिया मिल ही सिलेक्ट रहने देने का। ठीक है, यहाँ पे है सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट ही रहेगा। ठीक है, मैंने करके रखा था। अब देखिए जो ये ऑटोमेटिक आ रहा है, ऑटोमेटिक रीजन, इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है। जो हमारा मशीनिंग रीजन आता है, ठीक है, तो हमारा जो आउटर बाउंड्री होता है यहाँ से, इसको मैं थोड़ा सा टूल पाथ को यहाँ से हाइड कर देता हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। चलिए इसको डिलीट ठीक रहने देते हैं, दूसरा बना लेते हैं। ठीक है, आपको समझने के लिए यहाँ जाने का और यहाँ से एरिया मिल में जाने का। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया, चेन का ऑप्शन दे रहा है आपको क्या सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से ऑटोमेटिक रीजन्स, इस पर हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ से हम ये मशीनिंग रीजन जो है वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और एरो का जो मुंह है यानी इसका माउथ है का कटिंग डायरेक्शन का, वो इसके सामने की साइड में रख देंगे। ठीक है, अब देखिए अगर आपको बाहर से कटिंग करना है तो आपको यहाँ फ्रॉम आउटसाइड रखना है, अदरवाइज आपको स्टे इनसाइड पे यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके रखना है। ठीक है, बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको एक, देखिए ये ए रीजन दे रहा है, कंटेनमेंट रीजन दे रहा है, एंट्री चेन दे रहा है, तो आपको इसमें से है ना, अगर आप बाहर से कर रहे हो तो ठीक है, आपको यहाँ से अवॉइडेंस रीजन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे मुझको चाहिए अभी इसका बाहर का एज। ठीक है, तो आप चाहे तो 3D मॉडल है आपके पास, तो 3D मॉडल में से सेलेक्ट कर सकते हो, ये कर्व हमको चाहिए। ठीक है, और इसका डायरेक्शन इधर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। अब ये 2 चीज़ ही हमको खाली सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे हमको फ्रॉम आउटसाइड से इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको हम ओके कर देंगे। बाद में हमको यहाँ से एक टूल का सिलेक्शन करना है, तो मैंने यहाँ पे टूल ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखे हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से ये टूल है, एक 12 mm का डायमीटर का एंड व्हील है, यहाँ से 100 mm लॉन्ग है, 60 mm जो है उसका फ्लूट लेंथ है, और यहाँ से मैं इसको 1 नंबर टूल दे दिया हूँ। ठीक है, तो ये टूल का है, टूल तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो, 12 का एंड व्हील है। ठीक है, तो यहाँ से डाल दिया हमने। यहाँ पे आपको कटिंग स्पीड, RPM वो सब डालना पड़ता है, तो मैं मान लो 100 का रखता हूँ या फिर 150 का रखता हूँ, और ये आपका 0.1 का रख देता हूँ, और यहाँ से हमारा जो प्लंज रेट है वो 500 रख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होल्डर में आ जाने का, यहाँ से आपको एक होल्डर है वो सिलेक्ट करके रख लेने का। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे रख लिया सिलेक्ट करके। 60 mm जो है उसका फ्लूट लेंथ बाहर है, टोटल जो है 134.188 करके है इसका लेंथ। तो जो ये आपका होल्डर है वो आपके एक्चुअल होल्डर पर डिपेंड करता है, वो जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बट आपको अगर एक्चुअली क्रिएट करना है सही से सिमुलेशन देखने के लिए, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट रहेगा। यहाँ पे आने का तो आपको कटिंग पैरामीटर में सबसे पहले आपको ये क्लाइंब और कन्वेंशनल मिल जाएगा, तो इसमें क्लाइंब ही रहने देते हैं। 2 कंपनसेशन ये हमारा टिप ही रहने देते हैं, टिप कंपनसेशन है। और ये हमारा दे रहा है कि आपका जो स्टेप ओवर है, यानी हमारा जो टूल का कटिंग एरिया है वो हमको कितने % रखने हैं। ठीक है, तो 10% to 15% रखते हैं, क्योंकि देखिए ये इस टाइप के जो टूल पाथ होते हैं ना, वो एक्चुअली क्या होता है कि मैक्सिमम जो है ना, वो सबसे पहले रेडियस बनाने की कोशिश करते हैं किसी भी प्रोफाइल में। ठीक है, रैंप में उतरेंगे, बाद में रेडियस बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर धीरे धीरे करके ये नीचे उतर जाएंगे, बाद में पूरा ये साइड से कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं 10 या 15% रखना, 5% रख सकते हो, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। जितना आपका मशीन लोड लेता है, जिस क्वालिटी का टूल है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है सब सारी चीज़ें। और यहाँ से आप चाहे तो स्टॉक रख सकते हो, जेड में प्लस में ही आएगा। ऐसा करोगे तो आपको यहाँ पे स्टॉक शो होने लगेगा। ठीक है, यहाँ से मैं 0 कर देता हूँ। यहाँ से डेप्थ तो आपका, सपोज मान लो आपका फ्लूट लेंथ 25 mm है और आपको 50 mm काटना है, तो यहाँ से 50/2 कर दो, तो यानी 25 mm को 2 पास लगेंगे पूरा फ्लूट लेंथ, पर मुझे पूरा काटना है, तो मैं यहाँ पे इसको चेकआउट नहीं करूँगा, इसको छोड़ दूँगा। ठीक है, बाद में आपको क्या करना है, लिंकिंग पैरामीटर में आ जाना है। यहाँ से आपको ये
रख देना है, 5 mm या 3 mm जो भी रखना है। और यहाँ से आपका टॉप ऑफ स्टॉक अगर कुछ है तो आप रख सकते हो, अदरवाइज यहाँ से मत रखो, ठीक है। यहाँ से जैसे मैं मान लो कि 30 mm डीप देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से एंट्री मोशन ये हमारा प्रोफाइल रैंप रहने देगी, इसमें हम कोई टेंशन नहीं लेने वाले हैं। और ये सब सारी चीज़ें होम में, प्लेन में, कूलांट में, ये सब तो आप चाहे तो सब चीज़ अपने हिसाब से मॉडिफाई करके ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक टूल पाथ जनरेट होता है, ठीक है। तो पहले वाला जैसा हमारा जनरेट हुआ था वैसा ही सेम ही है। चलिए मैं इसको उड़ा देता हूँ, ठीक है, आपको समझने के लिए, इसको हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये टूल पाथ जनरेट हो गया, ठीक। अब इसमें एक चीज़ और है, अभी इसका जो एरिया है ये थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। मैंने अभी यहाँ से रख दिया है। अब एक चीज़ और करते हैं, यहाँ से इसको ना 10% कर देते हैं, ठीक है। 10% करेंगे तो 0.86 करके आ रहा है कुछ, ठीक है। स्क्रीन बहुत ऊपर है मेरे सर से तो इसलिए क्लियर दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक नया मॉनिटर मंगवा दिया है अभी टेंशन नहीं रहेगा, परफेक्ट दिखेगा अभी, ठीक। तो ये हमारे एक टूल पाथ जो है वो जनरेट हो गया, ठीक है। अब इसको हम कीबोर्ड से R प्रेस करेंगे। देखिए सबसे पहले ये क्या करेगा, किसी भी टूल पाथ के लिए मतलब ये रेडियस बनाएगा, ठीक है। अब देखिए चारों तरीके से रेडियस बना रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ से रेडियस बनाएगा, 3 mm हमारा प्लंजिंग रखा था हमने, तो 3 mm ये पहले ऊपर आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ तक आया, चलिए ठीक है। अब देख रहे हैं पूरा फास्ट थोड़ा कर देते हैं। अब देखिए अब साइड से पूरा कटिंग करना शुरू कर दिया, हो रहा है ना मस्त कटिंग, देखो कटिंग हो गया, चालू ही है। इसको करेंगे आइसोमेट्रिक में। ये हमारा है 2D हाई स्पीड एरिया मिलिंग, ठीक है। और इसको हम सेव करते हैं और हम इसके लिए देखते हैं इसका सिमुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने स्टॉक सेटअप कर दिया, ठीक है। मशीन में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे सिमुलेशन वाले सेक्शन में, ठीक है। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे मशीन और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे VMC, ठीक है, 3 एक्सिस VMC। और ये यहाँ से हम इसका पोजिशनिंग करेंगे 50 mm ऊपर से, ठीक है। और इसको हम करेंगे ओके। बाद में हम इसको करेंगे मशीन पे क्लिक, ठीक। ये हमारा VMC मशीन डायरेक्टली ओपन होके आ गया, ठीक है। यहाँ से पार्ट हवा में है, मेरा पहला टूल जो है सॉरी यहाँ पे आके एकदम इसके बगल में खड़ा हो रहा है, ठीक है। इसको मैं आइसोमेट्रिक में कर देता हूँ, चलिए आइसोमेट्रिक। और यहाँ से स्पीड थोड़ी स्लो कर देता हूँ, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम बढ़ा लेंगे इसका। और यहाँ से क्लिक करते हैं, देखिए मैं इसको जूम कर देता हूँ आप लोगों को। कट ले रहा है साइड में से, देखा, यहाँ से देखो, ठीक है। साइड से काट रहा है। तो इस तरीके से आप है ना वो इस टूल पाथ का यूज करके मटेरियल को मैक्सिमम जो है आपको रिमूव करने के लिए एक टूल पाथ जनरेट कर सकते हो, जिसमें आपका जो टाइमिंग है, देखिए देख रहे हो ये कैसे कटिंग कर रहा है, इस तरीके से जो कटिंग करेगा, ठीक है। जिस हिसाब से आप रखेंगे स्टेप ओवर, उस हिसाब से ये जो है वो कटिंग करेगा। देखिए अब पूरा चलने लगा, देखिए अभी पूरा ले लेगा, धीरे धीरे पूरा ले लिया इसने। एकदम बेहतरीन तरीके से ये कटिंग हो गया, हमारा टूल पाथ ऊपर उड़ गया हमारा टूल जो है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी पार्ट की जो ओडी मशीनिंग है, अगर आपके पास बढ़िया टूल है एंड मिल, तो आप कर सकते हो। चाहे तो आप इसको जैसे मान लो ये 50 mm लेंथ है, आप 25 mm के 2 कट रखना चाहते हो कि नहीं भाई मैं 25 mm के 2 कट रखूँगा, मेरा मशीन इतना ज़्यादा लोड नहीं लेता, या फिर टूल जो है वो हमारा लोकल ब्रांड का है, तो फिर आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है।
तो यहाँ से आप ये वाला टूल पाथ जो है हमारा, अभी मैंने आपको सिखाया हाई स्पीड मशीनिंग में एरिया मिलिंग का, वो आप आसानी से जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट में क्या है समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, इसमें से आपको मैं कल सिखाने वाला हूँ पील मिलिंग। ठीक है, पील मिलिंग, या फिर इसमें से कोई और एक सीखेंगे दूसरा वाला, क्योंकि ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ठीक है, डे 6 वाला। तो ये 1 2 3 4 5 करके ऐसे आएगा, जहाँ पे हम एक एक करके सिंगल सीखते जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी नॉलेज चाहिए, मान लो मशीनिंग से रिलेटेड या फिर और कुछ चाहिए, तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप पे आप सर्च मारोगे चैनल में जाके अपडेट में, तो वहाँ पे आपको मशीन मेट का चैनल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।